हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के कुल क्वेश्चन रहेंगे 40 जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, शाहनामा के रचनाकार हैं। प्यारे दोस्तों, शाहनामा के रचनाकार कौन हैं? आपका सही जवाब होगा यहाँ पर फिरदौसी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। शाहनामा के रचनाकार फिरदौसी हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न होगा, पटना का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों, पटना का प्राचीन नाम इनमें से था पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? दोस्तों, आपके ऑप्शन है नागालैंड, असम, गोवा, केरल। सही जवाब हो जाएगा गोवा। प्यारे दोस्तों, गोवा में सिर्फ 2 जिले हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्यारे दोस्तों, यहाँ उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी, जो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहली लंबी नदी गंगा है। अगला सवाल, भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? प्यारे दोस्तों, अगर गहराई की बात की जाए तो भारत में सबसे गहरी नदी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल रहेगा, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? प्यारे दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, शाहजहां। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो महानदी नदी पर बना है उड़ीसा में। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और राष्ट्रगान है जनगण मन। दोस्तों, इसको 52 मिनट में गाया जाता है, जबकि वंदे मातरम को 65 मिनट में 52 सेकंड में और यहाँ 65 सेकंड में गाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा वंदे मातरम। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सुरंग है। दोस्तों, भारत की जो सबसे लंबी सुरंग हो जाएगी यहाँ पर चेनानी नौसारी सुरंग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गन्ने का लाल संघार किसके कारण बनती है? किसके कारण बनती है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा कॉलेटोट्राइकम फैलेकेटम। कॉलेटोट्राइकम फैलेकेटम ये है, इसके कारण से गन्ने की लाल संघार बनती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है कौन सा है दोस्तों? आपका सही जवाब हो जाएगा SNDT महिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1916 ईस्वी को। 1916 में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? दोस्तों, प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंबई। अगला प्रश्न, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? आपके ऑप्शन रहेंगे मलाशय, अमाशय, मुख, पक्वाशय। आपका सही जवाब हो जाएगा मुख से प्रारंभ होता है, लार के माध्यम से। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा 32 मीटर। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 32 मीटर। अगला प्रश्न रहेगा, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? तो दोस्तों, इंडिया शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? दोस्तों, कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है दोस्तों? तो यह रीढ़ की हड्डी है दोस्तों, रीढ़ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है? प्यारे दोस्तों, द न्यूज टुडे एक समाचार पत्र जो कि कागज रहित समाचार पत्र है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत से। अधिकतम पोषण तत्व छोटी आंत से ही अवशोषित किए जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत का कौन सा प्रधानमंत्री कुंवारा था? आपके ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? दोस्तों, भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? डीजीपी जो भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद होता है। ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? प्यारे दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल रहेगा, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? प्यारे दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, नेशनल डिफेंस अकादमी कहां पर स्थित है? नेशनल डिफेंस अकादमी कहां पर स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों खड़गवासला जगह का नाम है। यहाँ पर नेशनल डिफेंस अकादमी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? आपके ऑप्शन है रोटी, दाल, चावल, खिचड़ी। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है जो पूरे भारतवर्ष में पकती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा खिचड़ी। अगला प्रश्न, वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? दोस्तों, वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों, लगभग 3 दिन लगते हैं। 3 दिन लगते हैं पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने का समय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा जानवर अपने जीभ से कान को साफ कर सकता है?
यहाँ मिसिंग है दोस्तों, जानवर होना चाहिए। कौन सा जानवर अपने जीभ से कान को साफ कर सकता है? आपका सही जवाब हो जाएगा जिराफ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन सा है? प्यारे दोस्तों, जहां सुंदरता की बात की जाए तो दुनिया का सबसे सुंदर इनमें से हो जाएगा सिंगापुर शहर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एपीजे अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? प्यारे दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी विज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर के में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? दोस्तों, उस अंग का नाम बताना है। ऑप्शन है आंत, अमाशय, अग्नाशय, यकृत। आपका सही जवाब हो जाएगा यकृत, जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, यकृत। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया था? यानी राष्ट्रगान सबसे पहले कहाँ गाया गया था? कोलकाता शहर में गाया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न रहेगा, भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियों निम्न में से कौन सी है? यानी कौन सी पहाड़ियां हैं निम्न यहाँ पर स्थित हैं? कौन सी पहाड़ियां दक्षिण भाग में बताना है दोस्तों। आपका सही जवाब हो जाएगा कार्डमम स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन है? तो कार्डमम पहाड़ियां जो है दक्षिण भाग में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न रहेगा, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? तो दोस्तों, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के बारे में अगर कहा जाए, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा यहाँ पर महेंद्रगिरी। पर्वत का नाम है महेंद्रगिरी, जो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे 40 क्वेश्चन। आप स्कोर बताइएगा कि 40 में से आपने कितना हल किया। और अब टेस्ट प्रश्न की बारी है। आज का टेस्ट प्रश्न है दोस्तों कि हिमालय की ऊंची चोटियों में से कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, कंचनजंगा सीधे देखा जाए कि कंचनजंगा कहाँ स्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, नेपाल, हिमालय, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है, आप अपने उत्तर को कमेंट करें और वीडियो कैसे लगी फीडबैक जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और 40 प्रश्न में से कितना आएगा आपको बताइएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। और एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स के बगल में आप जब कमेंट को स्लाइड करेंगे इस तरफ बाएं साइड में, तो एक हाइप बटन आएगा दोस्तों। आप चाहें तो हाइप पॉइंट हमें दे सकते हैं यदि वीडियो अच्छी लगी तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।